दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटें और उन 16 विधानसभा सीटों का विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल का ये विधानसभा चुनाव हावड़ा में किस करवट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट क्या मुकाबला रहेगा। हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटें हैं। हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, हावड़ा दक्षिण, शिवपुर, शालीमार, बाली, जगाचा, संकराइल, डोमजूर, पांचला, उलूबेड़िया पूर्व, उलूबेड़िया उत्तर, उलूबेड़िया दक्षिण, आमता और उदय नारायणपुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में एक जटिल अर्ध शहरी प्लस औद्योगिक प्लस ग्रामीण मिश्रण का जो प्रतिनिधित्व है वो करती हुई ये विधानसभाएं दिखाई देती हैं और कहीं ना कहीं टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस के बीच बहुस्तरीय मुकाबला भी बनता हुआ दिख रहा है, जबकि वाम दलों का ऐतिहासिक कैडर अभी भी कुछ पॉकेट्स में प्रभावशाली लगातार बना हुआ है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने यहां पर स्पष्ट बढ़त हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने शहरी और हिंदी भाषी इलाकों में अपने वोट शेयर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया, जिससे 2026 में ये किला क्लोज कॉन्टेस्ट जोन में तब्दील हो गया। सीटवार विश्लेषण करें तो हावड़ा उत्तर की बात करें, घनी शहरी आबादी वाली ये सीट है। हिंदी भाषी और व्यापारी वर्ग का यहाँ प्रभाव है। बीजेपी यहाँ अपेक्षाकृत मजबूत, लेकिन टीएमसी का संगठन और स्थानीय नेटवर्क उसे बढ़त दिलाता है। कांग्रेस सीमित है, टीएमसी को हल्की बढ़त है। हावड़ा मध्य सीट की बात करें तो मिश्रित आबादी का इलाका है, मुस्लिम प्लस हिंदी भाषी संतुलन है। टीएमसी को अल्पसंख्यक वोट का लाभ है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस यहां 10 से 15% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर बनी हुई है। टीएमसी इन सब से आगे दिखाई देती है। हावड़ा दक्षिण की बात करें तो अर्ध शहरी मध्यम वर्गीय इलाका है। बीजेपी ने 2021 में अच्छा प्रदर्शन किया था। 2026 में बीजेपी वर्सेस टीएमसी का कड़ा मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल सकता है, जिसमें टीएमसी को हल्की बढ़त और पीछे पीछे बीजेपी कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई देती है। शिवपुर विधानसभा सीट की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र है, मजदूर वर्ग, टीएमसी का मजबूत कैडर है। बीजेपी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस, वाम 15 से 20% वोट कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ले सकते हैं, लेकिन टीएमसी आगे दिखाई देती है। शालीमार की बात करें तो रेलवे और औद्योगिक बेल्ट का इलाका है और मुस्लिम प्लस मजदूर वोट बैंक है। टीएमसी का दबदबा यहां पर है। बीजेपी इस सीट पर कमजोर है। कांग्रेस बहुत सीमित है। टीएमसी स्पष्ट रूप से यहां पर शिवपुर में बढ़त लेती हुई दिखती है। और इसके अलावा बाली सीट की अगर बात करें तो शहरी प्लस हिंदी भाषी प्रभाव है इस सीट पर और कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर मजबूत चुनौती देती हुई दिखती है। 2026 में ये स्विंग सीट बन सकती है, यानी कि बीजेपी या टीएमसी कोई भी इस सीट को जीत सकता है। लड़ाई में बीजेपी भारी पड़ती हुई इस सीट पर बाली पर दिखाई देती है। जगाचा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो मध्यम वर्ग और प्रवासी वोट यहां पर महत्वपूर्ण है। बीजेपी का उभार है, टीएमसी का संगठन काफी मजबूत है, मुकाबला कड़ा और परिणाम काफी करीबी। संकराइल सीट की बात करें तो ग्रामीण प्लस औद्योगिक मिश्रण है, टीएमसी का वर्चस्व है। बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस सीमित, टीएमसी आगे। डोमजूर सीट की बात करें तो अर्ध शहरी सीट है। बीजेपी ने 2021 में मजबूत प्रदर्शन किया। 2026 में बीजेपी वर्सेस टीएमसी का कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी यहां पर हल्की बढ़त बनाए हुए है। पांचला विधानसभा सीट, ग्रामीण प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी मिश्रण, टीएमसी को यहां सीधा लाभ है और बीजेपी दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस 10 से 15% वोट शेयर के साथ यहां खड़ी है, लेकिन टीएमसी को पांचला सीट पर स्पष्ट बढ़त दिखाई देती है। उलूबेड़िया पूर्व की बात करें तो मुस्लिम प्लस ग्रामीण और टीएमसी यहां पर मजबूत है। बीजेपी कमजोर है और कांग्रेस बहुत सीमित है और इन सब के बीच टीएमसी उलूबेड़िया पूर्व सीट पर आगे दिखाई देती है। उलूबेड़िया उत्तर की बात करें तो मिश्रित आबादी का इलाका है। टीएमसी का दबदबा इस सीट पर बना हुआ है। बीजेपी चुनौती देती है, लेकिन फिर भी टीएमसी को इस सीट पर काफी बढ़त है। उलूबेड़िया दक्षिण की बात करें तो ग्रामीण सीट है, टीएमसी का मजबूत संगठन है। बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस बहुत सीमित है, टीएमसी आगे दिखाई देती है।
उलूबेड़िया उत्तर सुरक्षित सीट की बात करें तो सुरक्षित सीट होने के नाते अनुसूचित जाति का जो समाज है वो यहाँ पर बहुसंख्यक है, प्लस ग्रामीण आबादी है। बीजेपी ने यहाँ पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। 2026 में बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला इस सीट पर उलूबेड़िया दक्षिण में दिखाई दे सकता है और जो नतीजे हो सकते हैं वो काफ़ी स्विंग पोजीशन में है, यानी कि बीजेपी भी जीत सकती है और टीएमसी भी जीत सकती है। बहुत नेक टू नेक फाइट है। लेकिन इन सब के बीच अगर अमता विधानसभा सीट की बात की जाए तो कृषि प्रधान इलाका है, मुस्लिम प्लस ओबीसी प्रभाव है और टीएमसी का वर्चस्व है। बीजेपी अमता विधानसभा सीट में कमज़ोर है और कांग्रेस कुछ पॉकेट्स में 15 से 20% के करीब वोट शेयर लेती हुई दिखती है, लेकिन फिर भी टीएमसी आगे है। उदय नारायणपुर की बात की जाए तो ग्रामीण और पारंपरिक वाम प्रभाव वाला इलाका है, लेफ्ट का असर है, लेकिन लेफ्ट के वोट अब धीरे धीरे कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। अब टीएमसी ने उस आधार को काफ़ी हद तक अपने पक्ष में किया है। कांग्रेस वाम 20% तक वोट लेकर त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हैं, लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में भी टीएमसी को बढ़त है। सामाजिक धार्मिक दृष्टि से अगर हावड़ा में 3 प्रमुख पैटर्न देखें, पहला मुस्लिम बहुल और ग्रामीण सीटें, मसलन अमता, उलूबेड़िया वेस्ट, पांचला, जहां पर टीएमसी को स्पष्ट बढ़त दिखाई देती है। दूसरा जो शहरी इलाका है, हिंदी भाषी सीटें हैं, बाली, जगाचा, डोमजूर, हावड़ा उत्तर, यहां पर बीजेपी मजबूत चुनौती दे रही है। जबकि औद्योगिक मजदूर सीटें हैं, शिवपुर, शालीमार जैसी, जहां टीएमसी का ट्रेड यूनियन और स्थानीय नेटवर्क प्रभावी है, वहां ममता बनर्जी का असर है। राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी की योजनाएं महिला लाभार्थी, राशन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण अल्पसंख्यक क्षेत्रों में टीएमसी को बढ़त देती हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रवाद और हिंदी भाषी वोट बीजेपी को शहरी बेल्ट में ताकत देते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट शेयर है वो कई सीटों पर 15 से 25% के आसपास है, जिसमें कांग्रेस को बढ़त है। लेफ्ट कमजोर, लेकिन ये अधिकतर कट फैक्टर के रूप में काम करता है, खासतौर पर उदय नारायणपुर, शिवपुर, हावड़ा मध्य जैसी सीटों पर। संभावित 2026 की सीट अनुमान को अगर हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों में देखें तो टीएमसी 9 से 11 सीटें आसानी से जीतती हुई दिखाई देती है, जिसमें जो मजबूत सीटें हैं वो ग्रामीण, मुस्लिम और औद्योगिक बेल्ट की सीटें हैं। बीजेपी 4 से 6 सीटें इस हावड़ा जोन में लेती हुई दिखाई देती है। शहरी हिंदी भाषी और अनुसूचित जाति का जो प्रभाव है वो बीजेपी ने उस पर अपना असर छोड़ा है। कांग्रेस और लेफ्ट 0 से 1 सीट, लेकिन 5 से 6 सीटों पर इनका असर आपको दिखाई दे सकता है। पिछले चुनाव में यानी कि 2021 की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर शहरी इलाकों में और मजबूत हुआ है, जिससे 4 से 5 सीटें क्लोज फाइट में बदली हैं। वहीं टीएमसी का संगठनात्मक ढांचा और लाभार्थी योजनाएं उसे अभी भी बढ़त दिला रही हैं। कांग्रेस लेफ्ट का वोट बैंक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, कई जगहों पर वो 20% के आसपास बना हुआ है और टीएमसी वर्सेस बीजेपी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर परिणामों को प्रभावित कर सकती है। हावड़ा जिला 2026 के इस विधानसभा चुनाव में मिनी बंगाल की तरह है, जहां टीएमसी बढ़त के साथ आगे है, बीजेपी मजबूत चुनौती दे रही है और कांग्रेस और लेफ्ट सीमित लेकिन रणनीतिक भूमिका निभाते हुए कई सीटों पर परिणामों के समीकरण को बदल सकते हैं।